गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे 12वीं कक्षा की भूगोल का 5वां अध्याय जिसका नाम है जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। सबसे पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ पे देखते हैं। किसी एक स्थान पर जितने लोग रहते हैं उसे वहाँ की जनसंख्या कहते हैं, पॉपुलेशन। और वो जो पॉपुलेशन है वो विभिन्न क्रियाकलापों के कारण अपने स्थान से किसी कारण से बाहर जा सकती है या कुछ और तरह के लोग हमारे गांव में आ सकते हैं। तो किसी भी कारण से स्थानांतरण, मानव का जो स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह को, इसे हम प्रवास कहते हैं, प्रवास। तो ये जो प्रवास है इसकी संकल्पना सबसे पहले आपको समझना है कि विभिन्न कारणों के कारण, यहाँ लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की डेफिनेशन दे रखी है, प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रावश्यकता है जो भौगोलिक इकाई या दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच में देखने को मिलती है। मतलब एक भूगोल की जो स्थान है, एक भौगोलिक जो स्थान है, जैसे हम लोग यहाँ ऋषभदेव रहते हैं और किसी कारण से हम उदयपुर जाते हैं, तो या तो हम उदयपुर जाते हैं और वहीं जाके बस जाते हैं, या फिर हम टेम्परेरी जाते हैं और कुछ महीना रह के वापस आ जाते हैं। तो कुछ भी हो, इसे हम प्रवास कहते हैं। कुछ लोग बाहर से ऋषभदेव आते हैं यहाँ ही रहने के लिए, काम करने के लिए या थोड़े समय के लिए, तो उसे हम प्रवास कहते हैं। प्रवास जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्प्रवास। उत्प्रवास का मतलब जब हम ऋषभदेव को देखें तो यहाँ से जब मनुष्य दूसरे स्थान पर जा रहा है, यहाँ से लोगों का दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान को जाते हैं, उसे हम उत्प्रवास कहते हैं। और दूसरा कहलाता है आप्रवास, कि किसी कारण से किसी स्थान पर लोगों का आना, इसे हम आप्रवास कहते हैं। तो ये हो गया उत्प्रवास और आप्रवास। मानव प्रवास के जो पक्ष हैं, क्या क्या पक्ष इसमें सम्मिलित हैं, तो बच्चों इसमें 5 पक्ष सम्मिलित हैं। देश पक्ष, किस स्थान से जा रहे हैं। काल पक्ष, कितने समय के लिए जा रहे हैं। कारण पक्ष, किस कारण से जा रहे हैं। संख्या पक्ष, कितनी संख्या में जा रहे हैं, जैसे परिवार में हो सकता है ओनली मुखिया जा रहा है, या फिर पूरे परिवार को लेके जा रहा है, या पूरी की पूरी कोई एक संप्रदाय ही जा रहा है, तो ये संख्या पक्ष कहलाता है। और दूसरा स्थिरता पक्ष, कि वहाँ जाकर वो परमानेंटली बस रहे हैं या कुछ समय के लिए जा रहे हैं। तो ये 5 तरह के पक्ष हैं, इसको हमको समझना होता है। और प्रवास के जो प्रकार यहाँ बता रखे हैं उसमें है अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय प्रवास, एक देश से दूसरे देश में जाना, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाना, एक देश से दूसरे देश जाना, जैसे हमारे यहाँ पर अधिकतर हम देखते हैं खाड़ी देशों में, कुवैत में, दुबई में लोग जाते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा, है एशिया में ही दोनों। और इसी प्रकार दूसरा जो प्रवास है वो है अंतर्देशीय प्रवास, मतलब कि किसी एक ही क्षेत्र में, जैसे राजस्थान के लोग मान लो जाते हैं यहाँ से हमारे महाराष्ट्र, तो ये अंतर्देशीय प्रवास हुआ, मतलब एक ही देश में अलग अलग प्रांतों के बीच। हो सकता है कि यहाँ के लोग उदयपुर से लोग जा रहे हैं जयपुर, तो ये अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। तो ये प्रवास के अलग अलग प्रकार हैं। आप टेक्स्ट बुक को, हमारी किताब को अच्छे से पढ़ें लाइन टू लाइन, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रवास से परिणाम क्या होता है, इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। अचानक किसी स्थान पर लोग बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं और किसी स्थान पर अचानक हम देखते हैं कि गांव खाली हो जाता है, तो ये इससे एक संतुलन बिगड़ता है। इससे फ़ायदा भी ये है कि इससे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। जब यहाँ पर कोई लोग बाहर से आता है तो वो अपने साथ कुछ नई चीज़ें लेके आता है, उनके खाने बनाने का तरीका, उनके पहनने का तरीका, उनकी भाषा, तो हम उनकी तकनीक, तो हम उनसे ये चीज़ें सीखते भी हैं। और कई बार बहुत तरह की प्रॉब्लम हो जाती है जिसके अंदर हिंसा और इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये सब प्रवास के अलग अलग दुष्परिणाम भी हैं। तो हमको इस पार्ट को हमको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा बच्चों, इसके बाद दूसरा जो पार्ट इसके अंदर ही दे रखा है वो है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है उसका मतलब ये हुआ कि यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ने 1990 में अलग अलग देशों की अध्ययन किया और देखा कि वहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनको शिक्षा की, चिकित्सा की, रहने की, रोड, पानी, इनकी क्या व्यवस्था है। तो उनके आधार पर उन्होंने एक रेटिंग बनाई है जिसको हम बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। 2013 की लिस्ट आपको अपने सामने दे रखी है, जिसमें प्रथम स्थान पे है नॉर्वे। बच्चों, यूरोप का एक देश है नॉर्वे, जहां पर जनसंख्या कम होने के कारण सारी चीज़ें सरकार द्वारा वहाँ के निवासियों को मुहैया कराई जाती हैं। तो वहाँ का मानव विकास सूचकांक है 0.955, और हमारा इसमें ढूंढे हम, और तो हमारा जो मानव विकास सूचकांक है वो है 0.554।
कुल 186 देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 138वां है, 138। मतलब हमारा मानव विकास सूचकांक काफ़ी नीचे है। और यदि हम भारत की बात करें तो अलग अलग राज्यों का भी हमने कंपेयर किया, तो उसमें सबसे अच्छा राज्य जिसको माना गया मानव विकास सूचकांक के आधार पर वो है केरल, जिसका मानव विकास सूचकांक है 0.7। तो ये जो पॉइंट है ये एक में से दिए जाते हैं, एक में से 0.7 केरल का होने से वो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये जो मानव विकास सूचकांक है इसको किसने सोचा? तो इसको दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, एक थे पाकिस्तान के जिनका नाम है महबूब उल हक, और दूसरे थे हमारे भारत के जिनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन दोनों ने इसके बारे में सबसे पहले सोचा था। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारा पहला पार्ट नंबर 5 पूरा होता है। 5वें पार्ट के सारे आप अच्छे से इसको पहले किताब को अच्छे से पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ें, और उसके बाद सारे इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से आप करें, बहुत आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पार्ट नंबर 5 पूरा किया। समय पे गृह कार्य करके आप इसको विद्यालय आकर चेक करवाएं। थैंक यू।